पहले लोकी सीरीज वाली TVA और अल्टरनेट टाइमलाइंस, उसके बाद मल्टीवर्स और अब क्वांटम रिलम। ऑडियंस को कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में कंफ्यूजन रह जाता है। आज मैं करूंगा आंसर गूगल पर मार्वल की सबसे ज़्यादा सर्च किया गया क्वेश्चन, और वो है एवेंजर्स मूवी में एंटमैन सिर्फ 5 घंटे क्वांटम रिलम में रहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तब अर्थ में 5 साल गुजर जाते हैं। एंटमैन के लिए क्वांटम रिलम की 5 घंटे 5 साल में बदल गए। लेकिन वहीं जैनेट की बात करें तो वो 30 साल के बाद अर्थ पर वापस आती है और अर्थ पर भी सेम 30 साल ही गुजरते हैं। लेकिन कैसे? सबको लगा कि ये मार्वल का एक बिग मिस्टेक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। एक्चुअल में क्वांटम रिलम में मल्टीपल लेवल्स होते हैं। एक एक लेवल पे टाइम अलग अलग स्पीड में चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप लेवल ए पर हो, तो लेवल ए में 5 घंटे कंप्लीट होते ही अर्थ पर 5 साल हो जाते हैं। लेकिन वहीं आप अगर क्वांटम रिलम की लेवल बी में पहुंच जाते हो तो वहां टाइम सेम एज अर्थ की जैसा चलता है, और लोकेशन सी में टाइम और भी फास्ट चलता है, जैसे कि एक दिन होते ही 1000 साल हो जाना, और लोकेशन डी में 1 साल बिताना मतलब अर्थ की एक दिन। ये चीज़ें मैं कोई अंदाज से नहीं बोल रहा। ऑलरेडी इन चीज़ों को एवेंजर्स एंड गेम, एंटमैन 2 और एंटमैन 3 में भी दिखाया गया है। अगर आप एंटमैन क्वांटमनिया मूवी देख के हो तो आपको वो फाइनल फाइट तो याद होगा जिसमें एंट्स कैंग को हरा देते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जब एंटमैन और उसकी फैमिली क्वांटम रिलम में एक्सेल हो जाते हैं, उनके साथ ही कुछ एंट्स भी क्वांटम रिलम में चले जाते हैं। लेकिन एंटमैन और उसकी फैमिली मोडक के द्वारा कैंग रहने वाली प्लेस में चले जाते हैं। लेकिन वो एंट्स क्वांटम रिलम की कोई और लेवल पर चले जाते हैं, जहाँ एक दिन में ही हज़ारों साल गुजर जाते हैं। सरप्राइजिंग वाली बात तो ये है, उस एक दिन में ही एंट्स हज़ारों साल बिताकर वहाँ की टेक्नोलॉजी को सीख के वापस एंटमैन के पास आ जाते हैं और कैंग को हरा भी देते हैं। है ना कमाल का एंडिंग? और अगर हम बात करें अल्टरनेट टाइमलाइंस और मल्टीवर्स एंड क्वांटम रिलम, इन सब के बीच की डिफरेंस की, तो अल्टरनेट टाइमलाइंस वो होते हैं जब कोई टाइम ट्रैवल करके पास्ट या फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश करता है, तब समय की संतुलन बिगड़ जाती है और अल्टरनेट टाइमलाइंस बन जाते हैं। वही हम बात करें क्वांटम रिलम की, तो ये हमारा दुनिया में रहने वाला एक और दुनिया मान लो, जिसके अंदर जाने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी ज़्यादा छोटा होना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं और हर एक लेवल पर टाइम अलग स्पीड पर चलता है। मल्टीवर्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। हमारे यूनिवर्स के जैसा ही नंबर ऑफ यूनिवर्सेस मौजूद है। जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने नंबर ऑफ पीटर पार्कर की वेरिएंट्स को देखा था। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, हमारा साइंटिस्ट का भी कहना है मल्टीवर्स होते हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है। इस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन धरती गोल होती है, ये बात भी पहले एक थ्योरी थी। पुराने ज़माने में तो धरती को गोल बोलने वाले एंशिएंट साइंटिस्ट को राजा लोग मार भी देते थे। वैसे क्या आपको पता है अर्थ पर टाइम एक जैसा और स्पेस में टाइम एक जैसा चलता है? जी हाँ दोस्तों, जितने भी सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के आसपास घूम रहे हैं उनमें टाइम हर रोज़ 3 मिनट फास्ट हो जाता है, जिसको अर्थ के हिसाब से हर रोज़ करेक्ट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है मल्टीवर्स के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी इस वाले वीडियो में द फ्लैश ट्रेलर में छुपी एक राज को डिस्कवर किया है, सो डू चेक इट आउट। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन एंजॉय योर नेक्स्ट मोमेंट।